जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश टीईटी को लेकर। सुपर टीईटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, एलटी ग्रेड जो नई भर्ती आनी है और टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती आनी है, उसको लेकर आयोग में बैठक हुआ है। बैठक में क्या निर्णय निकला, हम आपको वास्तविकता बताएंगे, पेपर कटिंग का ही नहीं। जो आयोग में बैठक हुआ है वहाँ बात हुआ है और उन्होंने जो अपडेट दिया, सही जानकारी जो दिया, वो हम आपको अपडेट देंगे। अखबार में तो बहुत कुछ निकल चुका है, अखबार के भरोसे हम नहीं हैं, हम आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे। अखबार में आप देख सकते हैं 2023 में निकल चुका है, लोकसभा चुनाव के पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती, दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 पद। ये बस अखबारों तक निकला है, आप सभी को पता होगा, लेकिन भर्तियां आज तक नहीं आई, बस ये अखबारों तक रह गई, विज्ञापन आज तक नहीं आया। हम जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि एक आप खुशखबरी है कि जो शिक्षा मित्र का मुद्दा है वो लगभग ख़त्म होने को है। इनका जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है वो भी अनुमति दे दी गई और इनका जो मानदेय है वो आपका 17 से 20,000 रुपये तक शिक्षा मित्र का बढ़ाया जाना है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है इतने दिन से, कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जो शिक्षा मित्र का ही भरोसे चल रहे हैं, यूपी में शिक्षक ही नहीं है। हालांकि बहुत अच्छा फैसला है। जो आदमी जा रहा है 10,000 रुपये में, क्या होगा इस महंगाई में, तो अगर अब 20 क्या और ज़्यादा ही कर देते तो भी अच्छी बात है। फिलहाल जो है उनके लिए खुशखबरी है कि उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है। ये एक प्रोपोगंडा है कि बेसिक कैडेट कॉलेज में भर्ती होंगे 75,000 टीचर, एकदम फर्जी न्यूज़ है, इसका कोई वो नहीं। आप खुद अपना आप दिमाग लगा सकते हैं। जब अभी अधियाचन मांगा गया है, मतलब आयोग बैठा हुआ बोला अधियाचन दीजिए हमको, जब अधियाचन ही नहीं अभी गया है, कोई पद का ही नहीं कुछ क्लियर है, तो 75,000 पद कहाँ से आ गया, किस हिसाब से आ गया? बस एक पैसा कमाने के लिए, एक प्रोपोगंडा अपना हाईलाइट होने के लिए बस छाप दिया गया, बस इतना आप जान लें। इसका कुछ नहीं ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये न्यूज़ आपका ऑथेंटिक है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने बोला है कि जो भी 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, 31 मार्च 2025 तक जिनका रिटायरमेंट होना, उनका पूरा ब्यौरा दीजिए, कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, इतना पद खाली हो रहा है। ये एकदम सही न्यूज़ है। और एक चीज़ हम और आपको बता दें कि जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है अभी, हालांकि इसके पहले आपको एक न्यूज़ ये भी देखे हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसका भी रिवीजन शुरू किया गया है, तो अभी टाइम लगेगा। और आपका यूपी टीईटी भी उम्मीद है कि भर्ती से पहले होगा। और आपको पता कभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अप्रैल माह में होना है, अप्रैल मई में आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा। इधर महाकुंभ है उत्तर प्रदेश में, अभी पूरा सरकार का पूरा मुद्दा महाकुंभ पर, क्योंकि 40 करोड़ का टारगेट रखा है सरकार ने कि इतने लोग आएंगे, उसको एक हाई लेवल पर उसको दिखाने के लिए मीडिया से लेकर हर चीज़ है कि महाकुंभ को फेमस किया जाए। तो अभी अप्रैल में आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा। हाँ, आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में भर्ती आएगी, ये क्लियर है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई ना यूपी टेट होना ना कुछ होना, डायरेक्ट वो वैकेंसी आनी है, तो उसका कोई ज़्यादा प्रोपोगंडा नहीं। और माध्यमिक का है तो माध्यमिक में भर्ती आएगी, सभी को पता है, कम वैकेंसी है, उसको देंगे। लेकिन हम सुपर टीईटी की बात करें तो सुपर टीईटी का अभी कुछ भी नहीं क्लियर है। और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख सीट खाली है शिक्षकों की। और अभी ये 18 दिसंबर 2024 को शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि परिषदीय स्कूलों में ज़रूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती। इनसे डायरेक्ट बोला गया था तो इन्होंने मना कर दिया था, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हैं, उन्होंने बोला था कि यूपी में शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। ये डायरेक्ट सवाल किया गया था विधानसभा में, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था। एक चीज़ जो और अड़चन है वो है आपका ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की जब तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया नहीं होगी, ट्रांसफ़र प्रक्रिया होना ज़रूरी है, ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बाद ही आपका भर्ती होने की उम्मीद है, जो ऑथेंटिक है, ऑफिशियली है। और जो हमने आयोग से जो बात हुआ, आयोग ने सीधा बोला है, जो कल का बैठक का कुल सार, आप इतना जान लीजिए, जो आयोग का बैठक का सार है कल, उन्होंने बोला कि अभी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होना है उस पर फोकस है, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्ती आनी है, उसके लिए अधियाचन मांगा गया और उसका अधियाचन मिलेगा भी। और यूपी टीईटी भी होने का उम्मीद है, जो आपका अप्रैल के बाद उस पर कार्य किया जाएगा, यानी आपका जून जुलाई तक नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद अब वो कितना समय लेते हैं, मैं भी दीपावली 2025 यानी आप अक्टूबर नवंबर तक मान कर चलिए कि यूपी टीईटी करा सकते हैं, अगर यूपी टीईटी कराना है।
और ये जो 27,713 पोस्ट है कि पद खाली है, भर्ती दे देंगे, कोर्ट का आदेश है, उस पर कोई भी ना सरकार का कोई प्रतिक्रिया है, ना शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई प्रतिक्रिया है। और उन्होंने बोला कि भर्ती सरकार देगी, हम अपना कार्य कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और इसीलिए ये था ना कि अक्टूबर में ही जब धरना दिए थे तो वहाँ पता चला कि कैलेंडर जारी होने वाला है, और कैलेंडर जारी होते होते आपका 4 माह हो गए, लेकिन कैलेंडर नहीं जारी हुआ। आप खुद समझ सकते हैं कि कौन कितना एक्टिव है और किसकी बात में कितना दम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा में ना रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम कह रहे हैं भर्ती आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक कोई कह दे कि बस कल आ गया 75,000, परसों आ गया इतना हज़ार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्ट्रगल करना चाहते हैं तो लोग स्ट्रगल कर लें। बाकी आपको अगर तैयारी करना है तो KVS की वैकेंसी है फ़िलहाल, अभी DSSB की वैकेंसी है फ़िलहाल, उसकी तैयारी कर सकते हैं आप। रीट राजस्थान का फॉर्म आया, उसकी तैयारी कर सकते हैं। झारखंड का फॉर्म फिल किए, उसकी तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा TT आपका होना, उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये जो वैकेंसियां हैं जो आ चुकी हैं, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया चल रहा, आप उसकी तैयारी करिए। बिहार में क्या, जब से वहाँ BJP अलायंस हुआ, 1 साल होने को जा रहा, TRE-3 नहीं फाइनल कर पा रहे हैं। वहाँ भी अब लेट ही हो रहा। अब तक था जनवरी में आ जाएगा, फरवरी, अब हमें लग रहा हो मार्च अप्रैल तक ना चला जाए TRE-4, क्योंकि और वहाँ अक्टूबर में चुनाव है। तो वैकेंसी तो बिहार में क्लियर है, आएगी, लेकिन उसको डिले कर रहे हैं लोग। अब तक वहाँ ट्रांसफ़र प्रक्रिया नवंबर से हो रहा, वो भी नहीं हो पा रहा। फिर जो है आपका जो भी प्रोसेस है TRE-3 को लेकर, मेन चीज़ है, उसको रोके हुए हैं। उसको अब तक नियुक्ति दे देना चाहिए था, बार बार डेट बढ़ रहा है काउंसलिंग का लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर। तो आप अभी फ़िलहाल जो KVS DSSB या झारखंड TT का फॉर्म फिल किए हैं, रीट राजस्थान है, हरियाणा TT है। आप रीट राजस्थान का फॉर्म फिल हो रहा है, उसका 15 जनवरी को लास्ट डेट है। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। रेलवे की भी वैकेंसी आई है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी, सभी को पता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2019 से इंतज़ार है। 2019 से शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में, 7 साल होने को है, और पद पता नहीं कि 7 साल में तो 70,000 रिटायर हो गए हैं, इतने पद खाली हैं। अब सरकार का देने का मनसा नहीं, अभी तक आयोग खेल रहे थे। अब आयोग के बाद आपका महाकुंभ का है, और उसके बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगी, ये सभी को पता है और ये क्लियर है। जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ है यही है कि डेटा मांगा गया, एक सही बात है, लेकिन अभी 31 मार्च तक मांगा गया है। उसके बाद आपका TGT PGT एग्ज़ाम होना, उसके बाद प्रोसेस होगा। और अगर आप UPTT नहीं क्लियर हैं तो आप अपना तैयारी करते रहिए। और CTET और CTET और आपका UPTET अगर नहीं क्लियर, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जुलाई तक आप मानकर चलिए आपका CTET भी होगा, उसी के अप्रॉक्स 1-2 माह के अंतर में आपका UPTT भी होने का पूरा चांस है। उसके बाद आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। कितने पद पर देखने को मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता है, हवाई कोई कुछ भी कहे, अभी कोई ऑथेंटिक पद को लेकर है ही नहीं। और आप अखबारों में देख चुके होंगे 27,000, 51,000, 68,000, 65,000, 45,000, 40,000। 2022 चुनाव के पहले, 2024 चुनाव के पहले ना जाने कितनी भर्तियां निकल चुकी। लेकिन मेन चीज़ है आपका नोटिफिकेशन का और कैलेंडर का। कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है, आप खुद समझदार हैं कैलेंडर क्यों नहीं जारी हो रहा है, क्योंकि कोई उनके पास ऑथेंटिक है ही नहीं, ना सरकार का ना आयोग के पास क्या करना है हमको अभी। तो अभी वो लोग ऐसे मीटिंग खेलते रहेंगे, कुछ समय लगेगा। आप तैयारी करते रहिए। कुल मिला के अगर आप किसी चीज़ में लगे हैं, KVS DSSB बिहार या आपका झारखंड हरियाणा TT, तो वहाँ लगे रहिए। उसको छोड़ के UP सुपर TT के भरोसे मत हो जाइए। हाँ, आपका UPTET CTET नहीं क्लियर है तो आप अपनी तैयारी उसके लिए करते रहिए, और आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और पेपर आपका सुपर टेट का 2026 से पहले कुछ नहीं होने वाला है, या हम एक बार नहीं बहुत बार बोलें, और यही आपका सही है। और अचानक कुछ हो जाए उसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो अंदर की न्यूज़ है, जो आयोग की न्यूज़ है, जो वहाँ पे बात किया गया, जो वहाँ से न्यूज़ निकला, वो यही है कि अभी TGT PGT जो 2022 की वैकेंसी है उसको कराएंगे। उसके बाद आपका नई भर्ती फिर LT ग्रेड TGT PGT की आनी है, वो भी क्लियर है, लेकिन बेसिक को लेकर अभी नहीं क्लियर है। माध्यमिक में वैकेंसी आएगी, माध्यमिक का सब क्लियर है, लेकिन अभी बेसिक में UPTT को भी लेकर कन्फ्यूजन है कि UPTET कराया जाए या डायरेक्ट भर्ती अगर आती है तो भर्ती दिया जाए। ये सब चीज़ें हैं जो अभी कन्फ्यूजन है। और फिर जो ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी आपको आयोग या सरकार से, वह आपको बताया जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो ऑथेंटिक न्यूज़ रहेगा वो आप तक पहुँचेगा। ये
आप जुड़े हैं तो आप जान ही रहे हैं। हमें कोई फर्जी प्रोपोगंडा नहीं चलाना है, बस कल विज्ञापन आ ही गया, अभी ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। तो आयोग का जो बैठक है कुल उसका मिला के सार जो है यही है।